नमस्कार दोस्तों, MK स्टडी पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, ये डेट याद रखना है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था और इसके संस्थापक यानी इसकी स्थापना करने का श्रेय एलन एक्टिवियम ह्यूम को जाता है, जो कि स्कॉटलैंड निवासी थे। जो कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और यह रिटायर्ड IAS अधिकारी थे, जो कि वहाँ से इंग्लैंड से रिटायर्ड हो चुके थे और भारत में इनको भेजा गया था। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थान था यानी कि स्थापना कहाँ हुआ था, यह मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका स्थान रखा गया था। यानी कि प्रथम बैठक जो हुआ था, कह सकते हैं, वह मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। इसका पहले जो स्थान था यानी कि जो पहले बैठक होने वाला था वह पुणे में होने वाला था। कहाँ होने वाला था दोस्तों? तो पुणे में होने वाला था। लेकिन उस समय प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग के कारण वहाँ का स्थान यानी पुणे वाला स्थान रद्द कर दिया गया और फिर निर्धारित किया गया मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। और उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे और इनका कार्यकाल जो था 1884 से लेकर 1888 तक था। यानी कि 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल रहा। उन्हीं के कार्यकाल में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले नाम था यानी कि एलन एक्टिवियम ह्यूम जो स्थापना किए थे, उस समय एक्चुअली में इनका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न होकर भारतीय राष्ट्रीय संघ था। यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसका स्थापना हुआ था। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने जब ये 1886 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उस समय उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। तभी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाने लगा। और इसका जो कारण था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का जो मुख्य कारण था, यानी कि ब्रिटिश जो सरकार था वो अपने सुरक्षा कपाट के रूप में इसका इस्तेमाल किए। यानी सुरक्षा कपाट के लिए ही इसका स्थापना किया गया था। कहने का मतलब कि भारत में जो उस समय उभरती राजनीति थी, यानी कि बहुत सारे जो शिक्षित वर्ग थे वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उसी के लिए ब्रिटिश जो हुकूमत थी वह चिंतित थी और उसी को कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड डफरिन ने एलन एक्टिवियम ह्यूम को कहकर एक ऐसा संगठन बनवाया जिसमें उनको अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया, ताकि जो पूरे देश में जो आंदोलन था उसको वो दबा रह जाए और ये ब्रिटिश शासन अच्छी तरह से चल पाए। इसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो इनके बहुत सारे लोग जो अध्यक्ष बने और जो लॉर्ड डफरिन थे, यानी कि इनका जो कथन था, कौन कौन लोग जो वायसराय थे या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसका कथन क्या है, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे कि लॉर्ड डफरिन था, एग्ज़ाम में आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके दिमाग की उपज थी, तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। यह क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके दिमाग की उपज थी, तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो कथन के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।